कुछ आप जानते हो कि ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटरी है और ट्रिब्यूटरी भी कह सकते हैं इसको। रावी से निकलता है, ये पहले इसका ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए मैंने पार्लियामेंट में और जो प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है उसमें जो 20,000 मेगावाट बिजली यहाँ देश में इन्होंने तैयार करनी थी, उसमें प्रायोरिटी में ये काम हमने रखवाया था। इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। इसमें बिजली बन सकती है, इसमें पानी पीने को मिल सकता है, इसमें इरिगेशन हो सकती है। इसका कारण है कि वो ये रावी आउट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर है, तो इसलिए इसको बचाया। और ये पैसे 5-6 हज़ार करोड़ रुपये सेंक्शन कराया, कई साल हो गए और इसकी DPR बना के काम पे हुआ। अब अगर ये काम हो गया होता, नीचे आप बताइए मुझे, आज फ्लड आता, कितने साल हो गए मुझे ये छोड़े हुए? 10 साल तो पार्लियामेंट छोड़े हुए मुझे हो गए। और 10 साल की स्कीम, सैंक्शन स्कीम, पैसा मिला हुआ है और प्राइम मिनिस्टर की प्रायोरिटी का ये काम है, पहले प्राइम मिनिस्टर लेके आज तक। इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको ना काम ऊपर किया जा सकता। जिसमें 112 मेगावाट बिजली बननी थी, 80,000 एकड़ ज़मीन को पानी मिलना था और बाकी पीने का कई इनको पानी मिलना था लोगों को पीने का। क्वेश्चन है, ये पानी यूटिलाइज होता, फ़ायदा होता। ये नलायक आदमी है जो कहाँ बोल रहे हो कि इनको दे आर वेरी वर्स्ट पीपल्स। इनको ये समझ नहीं है कि पानी एक तो पाकिस्तान जा रहा है और अब तो फ्लड की शक्ल में जा रहा है। अपने गांव के गांव हमारे वो कोड़पुनू है, माई चक है, ये सारे इलाके इसमें कितने बह गए और कितनी ज़मीन बह रही है। और कहने का मकसद है कि सैंक्शन प्रोजेक्ट सारा दिन उधर बैठे रहना और सारा दिन टीवी और न्यूज़ पे छाए रहना और काम करते तकलीफ होती है क्या? आई एम सॉरी फॉर दैट। और ये बिजली बनती बजाय लोगों की ज़मीन बहती, उनकी ज़मीन को इरिगेशन मिलती, पानी मिलता। और सारे गरीब लोग हैं, सब गरीब है। वैसे भी इन्होंने दरिया के किनारे की जितनी ज़मीनें हैं मैक्सिमम इन्होंने उन ज़मीनों की लोगों की गिरदावरी ख़त्म कर दी है, इंतकाल ख़त्म कर दिए हैं। और मजाकी में ज़मीन सरकारी है, इसके पास जो पड़ती है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। किसी को लोगों के साथ क्या हमदर्दी हो सकती है? क्या हमदर्दी हो सकती है मैं पूछ सकता हूँ। जिन लोगों को ना सियासत आती है ना सियासत की है, नौकरियां करने वाले बंदे देश चला लेंगे क्या? कंट्री चला लेंगे, स्टेट चला लेंगे क्या? और ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज़, इनको भी पता है मल्टीपर्पज़ किसे कहते हैं। मल्टीपर्पज़ वो प्रोजेक्ट होता है जो इंडस वाटर ट्रीटी में फॉल ना करे। ये मैंने पार्लियामेंट में लड़के इसकी मैंने DPR, इसके मैंने सब DPR भी मेरे पास भी पड़ी हुई है घर में। मुझे मिनिस्टर ने फिर दी है सारे, आज मेरी जान छोड़ रहे, ले लो DPR बना के दे दी। उस समय 5,000 करोड़ रुपये की DPR थी। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये दरिया ये बच जाता, हमारे आपको पता होना चाहिए कश्मीर के लोगों का जम्मू में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। उम्मीद इन पे थी कि इन्होंने आगे करना है। और कश्मीर के लोगों में जम्मू का कोई प्रोजेक्ट बनना उनको शामत आती थी, तकलीफ आती थी। ये तो मैंने लड़के किया। फिर यहाँ जो PDC बैठी हुई है, यहाँ एक बकवास किस्म का महकमा, जिस महकमे ने वो देखो सेवा बंद पड़ा हुआ है। और आपको हैरानगी होगी, सेवा के जो 3-3 मेगावाट के जो 3-3 वो उससे प्रोजेक्ट है, वो खराब इन्होंने जानबूझ के किए, साड़ दिए। और अब क्या कर रहे हैं, वो तीनों को खोल के काम लगा हुआ उधर जाना। आप भी नहीं जाते, लोग सारे दिन इकट्ठे फिरते रहते हो। यहाँ की लीडरी और यहाँ ही लीडर शहर में और यहाँ ही मीडिया शहर में है। और इसके आगे जाइए, गाड़ी पकड़ो, सेवा हाइड्रो प्रोजेक्ट में जाओगे, एक रिकॉर्ड तोड़ आपको फ्रॉड और रिकॉर्ड तो स्कैम मिलेगा आपको, मैं कह सकता हूँ। वो तीनों को खोल के एक बना रहे हैं, वे 3 क्यों नहीं चलेंगे?
आपने, और फिर क्या आता है, लगाते क्या है, पिन्ने, वो पिन्ने फिर सड़ जाती है इनकी। इतना देसी काम हो रहा है कि काम बिजली बनाने का 9 मेगावाट बिजली बनती बंद किया था इन्होंने, और अब वो 9 की 11 हो सकती है किसी प्राइवेट कंपनी को। ये हाई प्राइवेट के धनी है, प्राइवेट बिजली दे दी, वो उसके लिए टेंडर क्यों नहीं करवाया? कराए ना टेंडर। आज सेवा का टेंडर हो जाए तो आपकी 11 मेगावाट बिजली तैयार होती है, और जिससे आपके कठुआ में तो सारे कल्याणीपुर सारा दिन कट लगे रहते हैं, सारा दिन। जिसके पास इन्वर्टर है वो भी बंद हो जाते हैं, और लोगों ने जिन्होंने एसी लगाया तो उनके लिए समझो कि एसी लगाया ही नहीं, तो इन्होंने बेचारों ने कूलर पंखा लगा के रखा, उनकी हालत क्या है, बड़े नॉनसेंस। तो ये लोग जो है, जो जितने नेता लोग हैं, ये नेता नहीं है, और नेता बनना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं कब से कह रहा हूँ कि जल्दी ही निपटाओ, लोगों को कह रहा हूँ कि सारे संयुक्त हो जाए, इकट्ठे हो जाओ, जम्मू की अपनी स्टेट बनाइए। कश्मीर को तकलीफ थी कि ये नहीं बने प्रोजेक्ट, और वहाँ जाके जो चुनाव में बने भी, वो सारे के सारे बिजली वहाँ से उठा के पूरे देश में जा रही है। और जम्मू वाले लोगों को बोलते हैं बिजली चुराते हैं, चोरी करते हैं। चोर आप, हमारी तो सारी लेके जा रहे बिजली। बड़ा सिंपल है सर मैं इसके साथ एक और जोड़ दूं, एक और जोड़ दूं सर एक मिनट, मेरी इसी के साथ है सर, इसी के साथ जोड़ दूं सर। जो पल्ली वाला ब्रिज है वो भी कहीं ना कहीं मतलब कि उसके में बैठ गया हुआ है, तो सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो सड़कें हैं वो भी इस तरीके से टूट रही हैं। कहने का मकसद है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सरकारों को ये होश नहीं है कि जो सड़क बनी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उसकी मेंटेनेंस का सवाल नहीं। उस पर इन्होंने पुराने ब्रिज सारे तोड़ के नए ब्रिज बना रहे हैं, और यात्रु का समय कम से कम 2.5-3 घंटे लगता है जम्मू जाने का। 2.5 जो एक सफ़र था हमारा 1.25 घंटे का, मैं जाता हूँ, मैं रोज, मेरा आना जाना है, 1.25 घंटा लगता था, और उसका डबल टाइम हो गया उस आदमी का। और टोल किस बात का भाई? टोल लगता है एक शानदार सड़क का, बढ़िया सड़क का। और मैं बीजेपी के छोटे छोटे नेता है ना, वो बयान दे रहे थे कि बढ़िया बनाना हो, अच्छी क्वालिटी में रहना हो तो टोल देना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद नहीं देते हैं। फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, टोल लोगों ने देना है। बाकी यात्रा चल रही थी, तकलीफ क्या थी, यात्रा तो फ्री कर देते, वैसे भी सबको फ्री करना चाहिए। यहाँ तो टोल लगने की गुंजाइश नहीं। जम्मू से कठुआ तक, कठुआ लखनपुर तक सड़क का काम लगा है, यहाँ तो कंसर्न नहीं बनता कि आप टोल लें किसी से भी। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये टोटली, मैं कहता हूँ कि ये बोलते नहीं, भंग पी दे सुते हैं सारे, और लोगों की तबाही कर रही है। सर महंगाई आसमान को छू रही है, टमाटर के भाव और सब्जियों के भाव आसमान को छू रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रहे हैं कि ये भी सब कुछ देश हित में हो रहा है। टमाटर इन्होंने छुपा के रखे होंगे चोरों ने। बात सुनो मेरी, वो किसान को नहीं मिल रहा है 160-190 रुपये, फॉर योर कंफर्मेशन। यही चोर ले रहे हैं। ये जो तीन जो कानून लाए थे ना पंजाब में, अभी वो लगे नहीं। लग जाते तो आप लगते कि चावल कहाँ जाते और ये गंदम कहाँ जाती, आपको मिलता कुछ नहीं। इसी वेरी क्लियर। अभी महीना भी नहीं हुआ चलते, वो 10 गई हैं क्या सर? जैसे इन्होंने बात की सब आप देखते नहीं कि जितना सरिया सड़कों पे पड़ा हुआ है, काला है, वाइट है क्या? सरिया कैसा होता है? बिल्कुल चमकता है। जब तक सरिया उसके अंदर नहीं घुस जाता तब तक उसकी शाइनिंग रहती है, और शाइनिंग रहनी चाहिए, तभी वो पकड़ सकता है सीमेंट को। और सीमेंट, और आप देखिए जब बारिश में आप ही देखो ये काम हो रहा है। मुझे बताओ, आप सड़क, वो जिस ब्रिज की आप बात कर रहे हो, यहाँ कीर्ति की गाड़ी टूटी 2 दिन पहले, मुझे बताओ वो स्मूथ तो है नहीं, और कोई भी सड़क यहाँ स्मूथ नहीं है, क्योंकि ना बनाने वाला ठीक है, फुर्ती मार रहा है कोई। दिल्ली में बहुत बड़ा लीडर, मैंने सारी इतने देश को सड़कें दे दी, सड़कें नहीं, डाके बजे, चोरियाँ लगी हैं। यो पूरे देश की हाल देखो, कितने ब्रिज, यहाँ की बात छोड़िए, देश में देखो कितने हो गए, कितनी सड़कें उद्घाटन करने से पहले बह गई हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, ये हेरा फेरी हो रही है। इसके लिए लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, और जम्मू के लोगों को एटलीस्ट दे मस्ट स्टैंड फॉर स्टेट, जम्मू स्टेट विद आर्टिकल 371।
दिस इज वेरी क्लियर, सब कुछ ठीक कर देंगे हम।